मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मेरे विमर्श का मुद्दा है दो संस्कृतियों के बीच त्रिशंकु वर्तमान। आज अनायास ही बचपन में पढ़ी हुई एक कहानी याद आ गई, कौवे और गिलहरी की। नीम के पेड़ पर एक कौवा रहता था और बगल के ही पेड़ पर एक गिलहरी थी। गिलहरी ने एक दिन प्रस्ताव रखा कि साझे में खेती की जाए। चालाक कौवा झटपट तैयार हो गया। एक दिन गिलहरी ने कहा, हम अपना खेत जोताएं। कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले खेत जोताई। ऐसे ही बीज डालते वक्त, निराई करते वक्त और फिर फसल काटते वक्त भी कौवे का वही उत्तर रहा। बेचारी गिलहरी वर्षा आने पर अकेले ही सारा अनाज खेत से ला कर अपने कोटर में इकट्ठा करने लगी, लेकिन कौवे का अनाज तो खेत में ही पड़ा रह गया। बारिश आ गई, गिलहरी अपना भोजन पकाती खाती, कौवा भूख से तड़पने लगा। गिलहरी को दया आ गई और गिलहरी ने उसको भी अपने अनाज में से कुछ दे दिया, लेकिन ये सीख भी दी कि देखो, आलसी होकर बैठने से काम नहीं चलता, हमें कर्म करना होता है। अब सोचती हूँ कि इस कहानी में बहुत बड़ा संदेश छिपा है। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के अंतर का। कौवा जहाँ पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक लगता है, वहीं गिलहरी भारतीयता की। हम भारतीय अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल से बंधे होते हैं। अतीत से सीखते हैं, वर्तमान में उसे जीते हैं और भविष्य का निर्माण उसी के आधार पर करते हैं। जबकि पश्चिमी सभ्यता में देयर इज़ नो टुमारो, द अनबॉर्न टुमारो, ये विश्वास है जो वर्तमान पर केंद्रित है। उनके यहाँ लाइफ एंजॉयमेंट है, जबकि हमारे यहाँ लाइफ एक मिशन है। उनका सुख क्षणिक है, जबकि हमारे सुख का अंत ही नहीं। पश्चिमी संस्कृति भौतिकतावादी है, जबकि हमारी आध्यात्मवादी। उनकी कहीं जड़ें नहीं हैं और परंपरा जैसी कोई चीज़ नहीं है, जबकि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और हमारी एक लंबी परंपरा है जो हमें एक मुकाम तक पहुंचाती है। हम अपनी जड़ों से जब तक जुड़े हुए हैं, तब तक हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं। हमारे यहाँ नारी पूजनीय है, तो पश्चिमी संस्कृति में वो मात्र भोग्य है। और यही कारण है कि उन्हें ट्रेजेडी के असमाप्त शोक में जाना पड़ता है। हताशा, डिप्रेशन, आत्मघात जैसी प्रवृत्तियाँ इस क्षणिक सुख से ही जन्म लेती हैं, जबकि हमारे यहाँ अहम ब्रह्मास्मि अपने आप में ब्रह्म के आनंद अवस्था तक पहुँचने की बात कही गई है। हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश साकार उपस्थित हैं, जबकि उनके गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर का कोई साकार रूप नहीं है। हम लक्ष्मी की उपासना करते हैं, लेकिन साथ में सरस्वती जी की भी, जबकि पश्चिमी सभ्यता में मनी इज़ ऑल थिंग है। दुखद है कि आज हमारा समाज, हमारी नई पीढ़ी पश्चिम के अंधानुकरण में अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को भूलती जा रही है। उसे दकियानूसी विचारधारा कहकर चिढ़ाती है। उसके जीवन का उद्देश्य बदल गया है। उसी हिसाब से भाषा का स्तर गिरने लगा है।
खान पान, पहनावा, सब पर पश्चिमी सभ्यता हावी होने लगी है। देश के चारों स्तंभ अंग्रेजी मानसिकता से सराबोर होते गए हैं। रेप, लिव इन रिलेशनशिप की संस्कृति, हिंदी भाषा का विरोध, संस्कृत भाषा का विरोध, सनातन सभ्यता का विरोध और अपने हिंदुत्व पर गर्व ना करके शर्मसार होने की अनुभूति और सेक्युलर होने का ढिंढोरा पीटना, वो भी कहीं न कहीं से भारतीय सभ्यता पर आघात है। भारतीय बनकर हमने जिस पराकाष्ठा को प्राप्त किया था, इंडियन बनकर हम अधोगति की तरफ जाने लगे हैं। हमारी संस्कृति माता पिता को भगवान का रूप मानती थी, आज वो वृद्धाश्रम जाने पर विवश हो गए हैं। हमारा देश अपनी पहचान खो दे, इसके पहले हमें सचेत होना चाहिए। संस्कृति, सभ्यता, भाषा, खान पान, परिधान, ये वहाँ की भौगोलिक और सामाजिक सभ्यता के अनुसार होते हैं। इसलिए हमें अपनी सभ्यता की ओर लौटना ही होगा। अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी सांस्कृतिक परंपराएं, अपनी जड़ों की तरफ हम लौटेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। उनसे कट कर हम कौवे जैसे ही पछताएंगे। गिलहरी प्रयास चलता रहे और हम अपने मिशन पर अग्रसर हों, यही हमारे जीवन की सार्थकता है और यही हमारा देश प्रेम है। धन्यवाद। आपको हमारा ये व्याख्यान कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ बढ़ाइए, अन्यथा हमारा चैनल घाटे में जाएगा। धन्यवाद।